गाय को ले आते चढ़ाने के लिए। श्री कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। स्पीकर आणि मूड जे करू हे खडू दादा पाहिजे ना आवाज न थांबतो त्या जास्त त्या एमनो हरे कृष्णा। धनुर प्रणाम सभी भक्तों को धनुर प्रणाम। धनुर प्रणाम प्रभु जी। धनुर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। धनुर प्रणाम। धनुर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरी पंचांग प्रणाम। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। सभी माता जी को प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग कृष्णा माता जी। प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्णा। आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शिखा आपकी तबीयत ठीक हो गई बेटा। शिखा आपकी तबीयत ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। अपना चेहरा दिखाओ। हाँ ठीक है। खाना खा रहे हो। चेहरा दिखाओ अपना ठीक से। अपना चेहरा दिखाएं। गॉड ब्लेस यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी धन्यवाद प्रणाम आपको। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी आप शुरू कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी धन्यवाद प्रणाम। जी। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। नमस्ते सिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायने प्रहलाद लाद दायने हिरण्याकाश पूर्वक्षणात् हिरण्याकाश पूर्वक्षणात् शिलाटंगालखानाय शिलाटंगालखानाय एतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा एतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामित तो नरसिंहा यतो यतो यामित तो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा
बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदि शरणं प्रपदे नरसिंहमदि शरणं प्रपदे भवतारक लका अद्भुत श्रृंगार हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केतवका हर जय जगदीश जय जय हरे जय नरसिंह देव जय उपराज प्रहलाद प्रभुपाल 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 हरे चालू है कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर गाया आपने। माता जी बिटिया का क्या नाम है? सानवी धन्यवाद। सानवी सानवी। चलिए शानवी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोनों माँ बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। सभी को पंचायत सोनल जी का माइक सोनल माता जी और एक और प्रभु जी हैं, शायद माता जी हैं जो नए भक्त हैं, कृपया उनकी सूचना के लिए जब तक गुरु जी आए कि सत्र के समय माइक अपना बंद रखिए, ताकि जो भी गुरु जी बताएं या भी भक्त अगर कुछ जैसे आरती करते हैं या कोई भजन सुनाते हैं तो सबको स्पष्ट सुनाई देगा। अगर माइक ऑन करते हैं तो इसे सुनाई नहीं देता है। तो कृपया आप लोग से नम्र निवेदन है कि अगर विश एक दूसरे को करते हैं तो विश करने के बाद कृपया ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, और जो आपका वीडियो है उसको ऑन रखिए। ये सत्र के समय में वीडियो ऑन रखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, लेकिन माइक को बंद रखना भी कंपलसरी है, तो कृपया बंद रखिए। अभी भी सोनल माता जी आप कृपया आप अपना म्यूट कर लीजिए। एडमिन कृपया को होस्ट बना दीजिए मुझे, ताकि मैं उनको कर पाऊँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको। पंचांग प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी आपने एज एन एडमिन लॉगिन किया है? नहीं किया है प्रभु जी, मैं करूंगी क्या? नहीं, मैं एडमिन लॉगिन शायद किसने किया पता। नहीं तो मैं सोच रहा था को होस्ट बना दे तो मैं जिसको म्यूट करना है कर पाता, नहीं कर पाता हूँ। तो अच्छा, इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, तो जो मैं सोचा कहीं आप की होंगी लॉगिन, नहीं तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। गुरु जी तो नहीं लॉगिन है, मुझे लग रहा है। क्या गुरु जी हो सकते हैं लॉगिन हो। देखिए गुरु जी को सुनील कुमार सिंह प्रभु जी एडमिन ही आपको को होस्ट बना सकते हैं, और कोई इसमें अभी है नहीं। एडमिन ही है जो किसी को को होस्ट बना सकता है, तो कृपया इंतजार कीजिए। हरे कृष्णा जी। गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी हरे कृष्ण। गुरु जी दंड प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सही कृष्णा भक्तों गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी हरे पंचांग। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सभी कृष्ण भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सबको। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा पंचांग गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सब हरे कृष्ण सब गुरु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग सबको प्रणाम। हरे कृष्ण सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। ओके तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने क्या चर्चा किया था उसके बारे में कौन बताने वाले हैं आज? कृष्ण मोहन प्रभु। गुरुजी माता लोग अब ज्वाइन नहीं किया अभी तक। नाम तो कल का 23 तारीख का नाम था जो संस्कृति जादव माता जी का, सविता कुमारी माता जी का, और आज 24 का टर्न है स्नेह लता माता जी का और वंदना वर्मा माता जी का। लेकिन मैं चारों को नहीं देख रहा हूँ इसमें अभी तक। तो ये जब आएंगे तो जरा मुझे अनाउंस करना, उनका नाम लेके बताना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग ऐसा ही करेंगे। ओके जी। जी जी। जो लोग नहीं आ रहे हैं तो हम उनको बताएंगे कि क्या कारण है, क्योंकि एक जिस तरह स्कूल में पूछा जाता है ना, क्यों भाई आप क्यों नहीं आए, कुछ रीजन बताइए, है ना। अगर आप बीमार है तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तो मांगेंगे नहीं हम, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो करना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, या डर गए लगता है कि मुझे बताना नहीं होगा, इसके लिए भी कुछ स्किप करते है ना। तो टीचर को थोड़ा चतुर होना पड़ता है इस चीज के बारे में, नहीं तो फिर स्टूडेंट बिगड़ सकते हैं। ओके जी। और आज लास्ट डेट था गुरुजी जो गीता क्लास के लिए आपको फिर से नाम देने पर अगले हाँ वीक 24 तक ही आपने बताया था। 24 तक ही दिए थे ना, तो पहले मैं गीता के क्लास ही नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। तो 25 तारीख से हम वापस शुरू करेंगे अभी, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 25 को है वह खटक प्रिया माता जी, और ये नीलम शर्मा माता जी, दोनों का नाम नोट कीजिए। ओके जी। कल के लिए इनका रहेगा, हाँ कल से रहेगा ना 25। जी 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 तो इनको पता है नीलम शर्मा। जी गुरु हाँ जी। हाँ हाँ, तो आवाज आवाज दीजिए। और खटक जी प्रिया माता जी, हाँ जी जी ठीक है। प्रभु जी। ओके तो इन दोनों का कल आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाँ आ, सुषमा नेगी माता जी और सोमाकर माता जी, 26, जी ठीक है। नेक्स्ट है ऋतुपूर्णा श्यामल माता जी और ऋतु रानी माता जी। जी गुरु जी। उसके बाद नेक्स्ट है शिखा दुबे माता जी और अ, निर्मला बेन परदेशी। उसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मी ठाकुर माता जी और जी जी गुरु जी। गौरी राठौड़। नेक्स्ट है जी गुरु जी। छाया शिंदे माता जी और
अभी मेरा ये समय ना ऑफिस से आने का होता है, तो समटाइम्स मैं नहीं रहती हूँ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ, लास्ट टाइम में भी में नहीं बता थी आप, सकती हूँ। लगता है आपका नाम लिया था तो कल ऑफिस खुलते हैं, मैं बस में बैठती हूँ, तो समटाइम्स ठीक है लेट होने से आपका स्टार्ट हुआ रहता है। ठीक है, ठीक, चलेगा, आपका फिर नाम कैंसिल कर देते हैं। तो नेक्स्ट है अशोक चावला प्रभु और धर्मराज गिमरे। जी गुरु जी, 30 तारीख को गुरु जी। जी, कौन से तारीख को है वो ये सारा चीज लिस्ट है वो बताएंगे, अपडेट करेंगे। जी 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 गुरु जी, कितने हो गए? 29 हो 30 गए, तक हो गए गुरु जी। 30 तक हुए, लास्ट है मैं 31 लिखिए। गुरु जी संडे के लिए जैसे 29 संडे है, तो संडे को आपका रहता है। हाँ, वृंदावन टू तो रहने दो 29 तक, फिर हो जाएगा ना 30 तक। नहीं तो क्या हो, 29 का छोड़ देते हैं। हाँ, और वो 30 को कीजिए। तो जी, तो ये एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं, 30 और 31 तक हो गया गुरु, संडे को छोड़। ठीक है, तो आप उनका नाम लेके आप अनाउंस कीजिए ताकि उनको जी याद है। जी। गुरु जी बुधवार 25 तारीख को है नीलम शर्मा माता जी और खटक्रिया माता जी। गुरुवार यानी 26 जनवरी सुषमा डी माता जी, सोमाकर माता जी। उसके बाद शुक्रवार 27 जनवरी ऋतुपर्णा माता जी और ऋतु रानी माता जी। शनिवार 28 जनवरी शिखा दुबे माता जी और निर्मला बहन परदेसी माता जी। रविवार को नहीं है, 29 तारीख को नहीं है। 30 तारीख को लक्ष्मी ठाकुर माता जी और गौरी राठौर माता जी। और 31 तारीख को अशोक चावला प्रभु और धर्मराज घिमिरे प्रभु। ठीक है जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 14वें अध्याय पे चर्चा किया था, तो आप में से कौन लोग हैं जो बताना चाहेंगे कल क्या हुआ था वॉलंटरीली? जी, वॉलंटरी जी जी, अशोक चावला प्रभु बोलिए। प्रणाम दीदी। प्रकृति के 3 गुण का अध्याय है जी 14वां। इसमें गुण हमारी चेतना के ऊपर कार्य करते हैं। हम इस संसार में सेवक नहीं बनना चाहते, स्वामी बनना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं। सत्वगुण 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण गोल्ड की हथकड़ी है, रजोगुण सिल्वर की हथकड़ी है और तमोगुण कॉपर की हथकड़ी है। हमारे हाथ पैर अदृश्य हथकड़ी से बंधे हुए हैं। माया देवी जब भी आप इच्छा करते हैं उसे खींच लेती है। हमें आत्मा पर दया करनी चाहिए, शरीर पर नहीं। आप कृष्ण था कैसे मैं इस संसार में आया हूँ। जीव सच्चित आनंद है। पहला जन्म हमें ब्रह्मा जी का मिलता है, धीरे धीरे देवी देवताओं का, फिर निम्न योनि में हम आते हैं और 84 लाख योनियां पार करके हम मनुष्य योनि में आते हैं। फिर श्री कृष्ण की कृपा से होती है तो हमें भक्त का आगमन होता है, यानी कि और माला उठाने का कदम पहला होता है। हम सत्संग से मुक्ति के मार्ग में ठीक से प्रगति करते हैं और अगला जन्म कैसा मिलेगा यह पता रखता है। हम भूल जाते हैं कि कृष्ण हमारे पिता हैं, राधा रानी हमारी माँ है और भाग्यवश हमें गुरु कृपा मिलती है। हमारी व्यक्तिगत अभिलाषा से जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों में 10 लाख पशु पक्षी है, 30 लाख पशु पक्षी है, 40 लाख पेड़ पौधे और 4 लाख मनुष्य जीवन है। आगे है जी, भौतिक गुण किस प्रकार प्रकृति से बांधते हैं इसका वर्णन किया गया है। सत्गुण ज्ञान से, रजोगुण इच्छाओं से, तमोगुण अज्ञान से। इसके प्रभाव हैं सत्वगुण प्रकाश है, रजोगुण असीम तृष्णा, तमोगुण भ्रम है और बंधन है इनका। सत्वगुण है सुख और ज्ञान, रजोगुण है सकाम कर्म और तमोगुण है आलस्य और प्रमाद।
और पछतावा होता है मैं क्यों आया हूँ। हमें उपाय ढूंढना चाहिए। जैसे फिर आपने जेलर का एग्जांपल दिया था, भाई हम अंदर हैं कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो एग्जांपल दिया था। बस गुरुजी यहीं तक लिखा है जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 9 तक हमने इन चीजों पे चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण पहले 2 श्लोकों में इस जो ज्ञान अभी देने जा रहे हैं कृष्ण, उसके बारे में क्या करते वो स्तुति करते, ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। और भगवान कह रहे कि अभी तक जो मैंने अर्जुन तुमको ज्ञान दिया है ना, उससे ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको ये 14वां अध्याय समझ में नहीं आएगा ना, तो उसका भगवत गीता उसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा समझो। क्योंकि ये संसार है 3 गुणों से बना हुआ है, इसकी दीवारें 3 गुणों से बनी हुई है, हर एक इंसान 3 गुणों से बना हुआ है, इस संसार की हर एक चीज 3 गुणों से बनी हुई है। तो इसका नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये अध्याय को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप मिस कर जाओगे, है ना। ठीक है। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने ये बताया कि जीव इस सृष्टि के संपर्क में कैसे आया। इसके लिए मैंने वर्णन किया था। एक मैंने पिताजी का उदाहरण दिया था, एक शैतान बच्चे का उदाहरण दिया था, और माँ का मैंने उदाहरण दिया, है ना। और इससे हमने ये मैंने बताने का कोशिश किया आपको कि भगवान ने हमको नहीं छोड़ा है, हम खुद भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। ठीक है। ये जब तक नहीं समझता है ना, तब तक वो व्यक्ति भगवान को दोष देते घूमता रहता है कि तुमने क्यों मुझे छोड़ा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अरे भाई, तुमको किसी ने छोड़ा नहीं है, तुमने खुद पिताजी का उंगली छोड़कर इधर आए हो। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए भगवान को दोष दे के फायदा नहीं है, हमें अपने आप को दोष देना चाहिए। क्यों मैं ऐसी इच्छा किया कि मैं जहाँ पर मेरा अपना घर था, अपने लोग थे, लेकिन मैं उनको छोड़कर यहाँ पर अभी दर दर भटक रहा हूँ। तो ये 3 और चौथे में हमने देखा कि कृष्ण हमें हथकड़ियाँ पहना देते हैं और वह हमको दुर्गा जी के हवाले कर देते हैं। और वो दुर्गा देवी हमको पीटती रहती है, पीटती रहती है, पीटती रहती है। कब तक? जब तक हम सुधर नहीं जाते। और सुधरने का अर्थ क्या है? सत्संग में आना, माला करना, सुबह जल्दी उठना, प्रसाद खाना, बाहर का चीज नहीं खाना है आपको, चाय, है ना, कॉफी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारा नशीले चीजों का त्याग करना है। और एक जो विधि विधान बताए हैं शास्त्र ने, गुरु ने, है ना, उसको हमको स्वीकार करना है। 5 से 9 में बताया कि भौतिक गुण किस प्रकार शुद्ध जीव को बांधते हैं। हमने देखा कि सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान और सुख से मानता है। इसके लिए देखो, सुखी व्यक्ति है ना, जितना वो सुखी रहेगा ना, मैंने से कई लोगों के पास हम जाते हैं किताब वितरण करने के लिए, उनको कहते हैं कि भैया जरा आप भगवत गीता पढ़िए ना, जरा समझिए जरा। तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं 10 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे मेरा तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह से मैं क्या करता हूँ, तनख्वाह से मैं अपना राशन भरता हूँ, है ना, मेरी पत्नी को मैं खुश रखता हूँ, मेरे बच्चे का एजुकेशन हो रहा है, तुम्हारा कृष्ण मेरे लिए क्या कर रहा है? उनका एक सवाल होता है। तो हम उनको बताते हैं, मन में बोलते हैं, अरे बेवकूफ, तुमको पता है कृष्ण क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? अरे भगवान के कारण ही तो तुमको सूर्य प्रकाश मिल रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तुम पानी भी पी रहा है, इसके लिए तुम जी रहा है, और तुमको लग रहा है भगवान क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो वो अज्ञान में ये सब बड़बड़ा रहा होता है। तो इसलिए ये लोग सुख से बंधे जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे जीवन में मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये गीता किसी दूसरे को दिखाओ। इस तरह से बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो गधे की तरह काम करते हैं, केवल भगवान को बिल्कुल वह मानते नहीं है, नास्तिक लोग रहते हैं। फिर हमने देखा, फिर भी भगवान उसको फिर हथकड़ी पहनते हैं। सत्वगुण, रजोगुण में व्यक्ति कैसे हथकड़ी पहनाता है भगवान? रजोगुण वाला व्यक्ति स्त्री पुरुष आकर्षण तीव्र होता है, पैसे के प्रति बहुत लालसा होती है,
उसको बड़ा आदमी बनने की इच्छा होती है, वो चाहता है मैं करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं, मेरे घर में नौकर चाकर होने चाहिए, बटन दबाने के बाद नौकर हाजिर होना चाहिए, रजोगुण। तमोगुणी व्यक्ति सोचता है मैं सोता रहूं, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं बस मजा करते रहूंगा, मुझे जॉब नहीं करना है, बस मजा मस्ती करना है ना। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति रात को 3 बजे सोता है और उठता है रात को सुबह 11 बजे, 12 बजे उठता है। आप में से किसी व्यक्ति ने ऐसे देखा है कि जो रात को 2 बजे सोता है और दोपहर में 11 बजे उठता है? देखा है? जी देखा है। पहले हम ऐसे ही आजकल तो करते गुरुजी सारे ही बच्चे थे। ऐसे करते हैं। गुरुजी पहले हम लोग खुद ही थे। जी आजकल जिसका तो ना बच्चे ऐसे ही बाइक बाइक करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। ठीक है। जी मुझे समझ में आ रहा है। गुरुजी जी गुरुजी मैं ऐसे व्यक्ति को देखी हूँ कि वो सो जाते हैं 10 बजे, पर 3 बजे में रात में उठ के 2 बजे रात में तब फिर उनको चैन पड़ता है। जी 2 बजे 2:30 बजे रात में उठ के। जी। तो बेसिकली हम ये जो सत्वगुणी व्यक्ति है ना, वो पता है कितने बजे सोएगा? वो 9 बजे सोएगा, 3 बजे उठेगा, 3:30 बजे उठेगा। रजोगुणी रहेगा, वो रात को 11 बजे सोएगा और सुबह 7 बजे उठेगा। तमोगुणी रहेगा, वो रात को 2 बजे सोएगा और दिन के 10 बजे 11 बजे उठेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें सत्वगुण में आना चाहिए। हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम लेट सोते हैं और जल्दी उठ रहे हैं। हाँ, तो अभी फिलहाल है तपस्या कर रहे हैं आप, ऐसा समझो, है ना। हम भी जब थे इस्कॉन में आए थे नए नए, तो हमको भी कभी 9-10 बजे नींद नहीं आती थी, तो फिर 11 बजे सोते थे और लेकिन 3-3:30 बजे का अलार्म लगाते थे, उठते थे। अभी आदत हो गई है, तो ये आदत होने से ही सब कुछ होता है। तुरंत लाइफस्टाइल चेंज करके फायदा नहीं है। धीरे 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 आप 11 बजे सोते हैं तो 11:15 बजे सोइए, फिर 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10 बजे, इस तरीके से धीरे धीरे करना है सारी चीजें। उसके बाद और हमने काम भी निपटाना होता है प्रभु जी। जी अभी करे तो क्या करे, हम यहाँ पर आए हैं ना, तो भुगतना तो पड़ेगा ही, बराबर जी। नेक्स्ट है 10 से, अभी हम 10, 11, 12, 13 में देखेंगे कि किस तरह से ये 3 गुण कार्य करते हैं। आपको याद है मैंने जाते समय एक उदाहरण दिया था आपको कि सत्वगुण पीले कलर का होता है, रजोगुण लाल कलर का होता है, तमोगुण नीले कलर का होता है। तो मैं चाहता हूं आप घर में एक्सरसाइज कीजिए, 3 कलर बनाइए और थोड़ा पीला कलर लीजिए, है ना, 10%, 40% नीला कलर लीजिए और 30% फिर रेड कलर लीजिए और तीनों को मिक्स कीजिए, अलग कलर बनेगा, बराबर है। देखो आप ऐसे कितने कलर बनते हैं? 1,00,000 कलर बनते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? शायद आप जिसके साथ रह रहे हैं, आपका पति या आपकी पत्नी, आप में शायद 70% सत्वगुण रहेगा और 20% रजोगुण और 10% तमोगुण रहेगा। लेकिन मान लो आपका पार्टनर है, तो उसमें क्या हो सकता है? 70% रजोगुण हो सकता है, 20% तमोगुण हो सकता है और 10%, है ना, सत्वगुण हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो गुण है ना, एक दूसरे से टकराते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ये जब टकराते हैं तो फिर क्या 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 उत्पन्न होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, ये सारा चीज उत्पन्न होता है ना, बराबर है। तो अभी हम 10, 11, 12, 13 देखेंगे। तो जिसके पास गुरुजी भगवत गीता मत्सर है, क्या होता है? मत्सर मतलब ईर्ष्या। जी। तो अभी किसके पास जी भगवत गीता है? जी, तो मेरे पीछे गुरुजी बोलने का आपने तो कहा कि 3 कलर से 100 कलर बन जाते हैं, तो जैसे हमें इच्छा होता है तो माया हमें गुणों से बांध देती है, तो वही 8 आवरण चढ़ जाता है गुरुजी। नहीं, ये अलग चीज है, ये सब बताता हूँ मैं, मेरे इसमें आ जाएगा जब चैप्टर खत्म होने तक। तो 10, 11, 12, 13 में हम देखेंगे किस तरह से 3 गुणों में एक गुण की प्रधानता की पहचान हम देख सकते हैं। तो पीपीटी है आपके सामने, पीपीटी में हम थोड़ा सा जाके देखेंगे। नेक्स्ट, पीपीटी को 10, ओके। जी हाँ, बस ये अच्छा पिक्चर है।
आपके सामने। तो हम 10वां श्लोक पढ़ते हैं अभी। तो मेरे पीछे कौन बोलेंगी जी? ओके तो ओके तो जी, किनके पास भगवत गीता है जरा फिंगर को रेस कीजिए। जी गुरुजी, मैं पढ़ूंगी, मेरे पास है। हाँ, एक मिनट मैं नाम ले लेता हूँ। एक, हाँ ऐसे ही रखिए ताकि सीक्वेंस वाइज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ ताकि फिर सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो अच्छा रहेगा जी। तो दीप्ति सचदेवा माता जी, आप मेरे पीछे बोलिए। 10वां श्लोक है। रजतमश्च अभिभूय, बोलो। रजतमस् अभिभूय सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमस् रजसत्वं तमश्चैव तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तमसत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण। ओके, तो आपके स्क्रीन में एक फोटो दिख रहा है, देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। इसमें तीन लोग हैं, दिख रहा है आपको? वो रस्सी खींच रहे हैं, दिख रहा है क्या सबको? अब जी देखो गुरुजी। जी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या? बेसिकली ये 3 लोग कौन है? एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। मिस्टर सत्वगुण, मिस्टर रजोगुण, मिस्टर तमोगुण। ठीक है, 3 लोग हैं। तो ये तीनों गुण हमारे अंदर ही है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये बाहर दिख रहा है, ये बाहर नहीं भाई, ये सब अंदर ही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, सत्वगुण बहुत एक्टिव हो जाता है और वो रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी कभी रजोगुण इतना एक्टिव हो जाता है कि उसके आगे सत्वगुण तमोगुण कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी तमोगुण इतना एक्टिव होता है कि ऐसा लगता है बस अभी सोते ही रहूं, सोते ही रहूं, सोते ही रहूं, सोते ही रहूं, मुझे कोई उठा मत देना, आज संडे है। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? आज संडे है, मुझे बिल्कुल तंग मत करना, मुझे सोने दो केवल, है ना? तो इस तरीके से हाँ, तमोगुण, मिस्टर तमोगुण बहुत एक्टिव हुए समझने का, है ना? रजोगुण मतलब क्या है? रजोगुण मतलब वो काम करते रहता है बहुत, हाथ पैर उसको भागना अच्छा लगता है ना? उसको लगता है कि बस मैं केवल काम करती रहूं, काम करता रहूं बस। तो रजोगुण एक्टिव हो जाता है। रजोगुण का मेन सिम्टम क्या है? पैसे के प्रति आकर्षण। दूसरा है कि पुरुष रहेगा तो स्त्री के प्रति आकर्षण, स्त्री रहेगा पुरुष के प्रति आकर्षण, रजोगुण। ठीक है, सत्वगुण में क्या होता है? सत्वगुण में व्यक्ति क्या करता है कि वो सुबह जल्दी उठेगा, मॉर्निंग वॉक में जाएगा, थोड़ा सा किताबें पढ़ेगा, कविताएं लिखेगा, या किसी नेचर के साथ वो ज्यादा समय रहेगा, सत्वगुण। तो ऐसा व्यक्ति सबसे बेस्ट है भक्ति करने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर हमको भक्ति करना है तो सत्वगुण में आना ही पड़ेगा। अगर हम रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो आपको भक्ति बोझा लगेगा, बोझा लगेगा बहुत, है ना? और देखिए, कभी कभी माया है ना हमारे ऊपर अटैक करती है बीमारी के रूप में। माया हमको फिजिकली भी अटैक करती है, बीमारी के रूप में कोई बीमारी देगी और आपका जपा रुक जाएगा, और फिर आपका थोड़ा सा आप हताश हो जाएंगे, मन ही नहीं लग रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। और जैसे ही आपका बीमारी ठीक हो जाएगा और वापस जब आप उठना चाहेंगे ना सुबह, तो फिर वापस आप उठ नहीं पाएंगे, तभी संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए बीमारी अवस्था में भी जितना हो सके उतना हमको एफर्ट लगाना चाहिए, है ना? और अगर रेस्ट है, वैसे तो बीमारी अवस्था में हम रेस्ट लेते ही रहते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, सिस्टम को पकड़ते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, स्पर्धा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी। जी, नेक्स्ट।
ओ सॉरी, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको गलत कहा। टोटल कलर की संख्या है 1,68,000, सॉरी 1,68,00,000 इतने कलर है तीन तीन गुणों में। इसको जरा नोट कीजिए कि मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है पता है क्या? 1,68,00,000 कलर के स्वभाव है। स्वभाव मतलब पता है ना, नेचर। ये नेचर कैसे बनता है? कोई चिड़चिड़ा रहता है, कोई गुस्से वाला रहता है, कोई शांत रहता है। ये स्वभाव कैसे बनता है? कैसे बनता है स्वभाव? 3 गुणों के मिश्रण से। ठीक है, अभी मुझे बताइए किसी को स्वभाव बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसी को स्वभाव बदलना है मेरा तो क्या करना होगा? हमें खुद व्हाइट करना हमें गुरुजी संगत का असर संगत जल्दी करना पड़ता है, चाहिए। तो संगति उस हिसाब से रखनी चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए। स्वभाव बदलता नहीं कहते हैं ना। 3 गुण से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, तो देखिए सबसे पहला है कि कई लोगों ने सुना है कि स्वभाव को कोई दवाई नहीं रहती। सुना है आपने इसे कि स्वभाव को दवाई नहीं रहती है? सुना होगा आपने, है ना? तो ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं, जब तक हम कृष्ण के संपर्क में नहीं आते हैं, साधु संघ के संपर्क में नहीं आते हैं, हमारा स्वभाव बदलता नहीं है। अगर हमको स्वभाव बदलना है, स्वभाव का अर्थ क्या है? परिवर्तन। तो अभी आप अपने आप को पूछिए, क्या मैं भक्तों के संग में क्लासेस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, क्या मेरा स्वभाव बदल रहा है? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरा स्वभाव बदल रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं रजोगुण में ज्यादा थी, मैं रजोगुण में ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है रजोगुण मेरे में, सतोगुण ज्यादा आ रहा है। हो रहा है ऐसे किसको? सबको ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा परसेंटेज? जी हो रहा है। गुरु रहा है। जी हो थोड़ा रहा है। परसेंटेज में लग रहा है। हो रहा है गुरुजी। हाँ, तो ये सब किसका कमाल है? ये कमाल कृष्ण का है ना? कृष्ण का कमाल है ये। तो कृष्ण जिसके जीवन में है उसका स्वभाव बदलना निश्चित है, गारंटी 100%। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है 11वां श्लोक, अभी हम देखेंगे। तो 11वां श्लोक, प्रतिभा माता जी पढ़िए। 11वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। विवृद्धं सत्वम इति उत। अनुवाद: सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए सत्वगुण में क्या होता है? शरीर में 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार कौन से होते हैं? कौन मुझे बताएगा 9 द्वार कौन से होते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं किसी को भी बोल देता हूँ कि मुझे बताइए कि शरीर के 9 द्वार कौन से होते हैं। एकता सोमानी माता जी बोलिए, शरीर के 9 द्वार कौन से होते हैं? उसके बाद है हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हाँ बोलिए पंचांग बोलिए। प्रणाम। हाँ 2 आंखें, ये 2 नाक, एक मुंह, 2 ये जो नीचे से यूरिन वाले वो, और एक जो ऊपर से छिद्र होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। तो ये 9 द्वार होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सतोगुण में क्या होता है? सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। तो मनुष्य को अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए ये सुख के लक्षण होते हैं सत्वगुण की अवस्था में। ठीक है, तो ओके। तो बेसिकली वो आंखों से भगवान को देखता है, कानों से भगवान की कथा सुनता है ना, मुंह से प्रसाद खाता है, तो सत्वगुण से ऊपर वो चला जाता है बेसिकली। ठीक है, अभी हम रजोगुण का देखते हैं, रजोगुण में क्या होता है। ओके,
तो नेक्स्ट किसका नाम है देखते हैं जी। रुमा साहब बोल सकते हैं, आप बीमार है? लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्म नाम अशम स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते, विवृद्धे भरतर्षभ। हे भारतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, सकम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जी, तो 12वें श्लोक में बताया गया है, पीपीटी दिखाइए जरा जी। पीपीटी में हम देखते हैं कि देखिए रंग का उपमा यहाँ पर दिया है, जो हमने देखा अभी अलग अलग प्रकार के रंग है, ये 3 गुणों से ही सारे रंग बनते हैं। नेक्स्ट, सुबह उठने का समय, ये भी हमने देखा है ना, रजोगुण तमोगुण। नेक्स्ट, पर्याप्त नींद, बेसिकली सत्वगुण वाला 6 घंटा सोता है, रजोगुण वाला 8 घंटा। 8 घंटा सोने वाला व्यक्ति बहुत अधिक सपने देखता है, 10 घंटे वाला तो उदास आलसी रहता है बेसिकली। नेक्स्ट, गुरुजी रात को 5 घंटे और दिन में 1 घंटा सो लें तो 6 घंटे पूरे। हाँ, बेसिकली हमें ऐसा बताया जाता है कि जो 9 से 12 का नींद रहता है ना रात को, वो सबसे बेस्ट रहता है, 9 से 12 या 10 से 12। इसके लिए जितना जल्दी सोओगे उतना बॉडी जल्दी रिकवर होती है, और जितना आप लेट सोओगे 11 बजे 12 बजे, तो फिर भले आप 6 घंटा भी सोओगे ना 12 से 6, तो भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो पुस्तकें कौन सी पढ़ती है? सत्वगुण वाला आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है, रजोगुणी व्यक्ति मोटिवेशनल किताबें ज्यादा पढ़ता है ना, उठो लड़ो करो, इस तरीके से वो मोटिवेशनल किताबें ज्यादा पढ़ता है। क्योंकि रजोगुण वाला व्यक्ति है ना, वह मोस्टली उसको रजोगुण में लाना पड़ता है तमोगुणी व्यक्ति को। तो तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुण में लाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच होते हैं, लेकिन हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? कृष्ण। समझ में आ रहा है ना? हमको बाहर के मोटिवेशन ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना, जो अर्जुन को गीता सुना रहे। ओके, नेक्स्ट है, तीसरा है ये जो तमोगुणी व्यक्ति रहते हैं वह क्या पढ़ते हैं? नॉवेल्स है ना, या फिर बहुत सारे मैगजीन्स रहते हैं वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, तो सत्वगुणी व्यक्ति कौन से फिल्म देखेगा? जहां पर ज्ञान और शिक्षा है। रजोगुणी व्यक्ति रोमांस की फिल्में देखेगा, तमोगुणी व्यक्ति डरावनी हॉरर शो। कितने लोगों को हॉरर शो देखना अच्छा लगता है? आप में से कोई है यहाँ पर? लगता था अभी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हॉरर शो मत देखिए, तमोगुणी व्यक्ति के लिए होता है वो जी। नेक्स्ट, रचनात्मक, तो सुबह है ना, सुबह दिन रात। नेक्स्ट, रोग आने पर सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है पता है? समझने का प्रयास करता है कि मुझे क्यों मैं बीमार हुआ, क्या कारण था, मुझे आराम करना चाहिए। रजोगुणी रहेगा, उसको बीमारी आएगा तो क्या करेगा? उपेक्षा करेगा, वो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बस मैं ऐसे ही रहूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और मेहनत करता रहेगा रजोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे बीमारी हुई या ना हुई है, वो ऐसे ही उसको बिना ध्यान देके ही पड़ा रहेगा कोने में। नेक्स्ट, जी, तो संगीत, तो सत्वगुणी व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत पसंद आएगा, रजोगुणी व्यक्ति को कामुक या फिल्मी गाने, बॉलीवुड हॉलीवुड की, और तमोगुणी व्यक्ति को रॉक डांस, जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बस केवल कान के पर्दे को थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट,
ओके, सामान्य व्यवहार कैसा होता है सत्वगुणी व्यक्ति का? शांत रहता है, हंसमुख रहता है, स्थिर होता है। रजोगुणी व्यक्ति मूडी होता है, उसको आसानी से गुस्सा आता है। कितने लोग हैं ऐसे जिसको आसानी से गुस्सा आता है? कोई भी बटन दबाएगा ना, उसको बोलेगा तुरंत उसको गुस्सा आता है। ऐसे देखे अपने लोग अपने जीवन में? उसको थोड़ा भी कुछ बोलेगा ना, तुरंत उसको डर लगता है उससे, बाप रे पता नहीं भैया क्या करेगा। गुरुजी हम भी रजोगुणी व्यक्ति। अभी नहीं है, पहले थे गुरुजी हम भी। हाँ, तो इस तरीके से मूडी व्यक्ति भी रहते हैं। अचानक अचानक मूड आया, माला लेता है, वो चैंटिंग करता है। अचानक मूड आया, मंदिर चला जाता है। अचानक मूड आया, फिल्में देखता है, मूडी व्यक्ति। और तीसरा है तमोगुणी, चिड़चिड़ा रहता है, वो गुस्से गुस्से में रहता है, सुस्त रहता है, इस तरीके से। नेक्स्ट। ओके, तो स्मरण शक्ति सत्वगुणी व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है, रजोगुणी की ठीक ठाक रहती है, और तमोगुणी की कमजोर होती है। नेक्स्ट। क्रोध बहुत कम आता है सत्वगुणी व्यक्ति को, रजोगुण व्यक्ति को कभी कभी आता है, और तमोगुण वाले को अक्सर क्रोध आता है। नेक्स्ट। झूठे वचन, सत्वगुणी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, रजोगुण परिस्थिति के अनुसार, और तमोगुणी अक्सर झूठ बोलता है। नेक्स्ट। वाणी, तो जो सत्वगुणी रहता है वो मधुर बोलता है, उसकी वाणी सबको आनंद देती है। रजोगुणी रहेगा वो थोड़ी आक्रामक बोलता है, तमोगुणी रहेगा वो नकारात्मक ही बोलता है। मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी ही हूं, इस तरीके से। नेक्स्ट। निवास स्थान, वो हमेशा अपने घर को साफ रखेगा सत्वगुणी। रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी साफ सफाई करेगा, और तमोगुणी गंदगी में ही रहेगा। नेक्स्ट। दान, सत्वगुणी व्यक्ति अक्सर दान देता है, रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी देता है, और तमोगुणी शायद ही कभी देता है। तो दान देने में भी देखो 3 कैटेगरी है। नेक्स्ट। क्षमा करना, सत्वगुणी व्यक्ति आसानी से क्षमा करता है, रजोगुणी व्यक्ति थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तमोगुणी कूड़ते रहते हैं। मतलब तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमको कभी क्षमा नहीं करूंगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट। अपनापन, तो उसका अपनापन सभी से रहता है सत्वगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति परिवार और मित्रों से ही वो नाता जोड़ता है, और तमोगुणी किसी से भी नहीं। उसका एक ही नारा होता है, जियो और जीने दो। तमोगुणी व्यक्ति, तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो, डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट। कठिनाई के समय आने पर सत्वगुणी व्यक्ति धीर होता है और संसाधन करता है। वो क्यों ये तकलीफ आई। रजोगुणी विचलित होता है, तनाव में रहता है, और तमोगुणी दूसरे को ही कोसता है, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम जिम्मेदार हो मेरे दुखों के लिए, इस तरीके से तमोगुणी व्यक्ति। नेक्स्ट। ओके, तो इतना सारा मैंने क्वालिटी आपको बताया, इससे हमको समझ में आएगा कि हम कभी कभी हम सत्वगुण में रहेंगे, बराबर है, कभी कभी रजोगुण में रहेंगे, कभी कभी तमोगुण में रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है। तो 14-15 हो गया। तो अभी हम रजोगुण में बताया है कि अत्यधिक आसक्ति रहती है। आसक्ति का अर्थ क्या है कि उसका अपने पत्नी से, पति से, घर से इतना लगाव रहता है कि भक्ति की जब बात आएगी ना, तो पहला प्रायोरिटी वो अपने परिवार वालों को देता है ना। हालांकि उसको पता है कि मेरा पहला दायित्व है गुरु की सेवा करना या विधि विधानों का पालन करना, लेकिन वह उसको भी स्किप करता है और पहला दायित्व वह परिवार को देता है। तो इस तरीके से फिर उसका आसक्ति उसमें बहुत ज्यादा रहता है। और सकाम कर्म मतलब कुछ भी काम करता है वो फल की इच्छा से करता है। अनियंत्रित इच्छाएं, जिस तरीके से आपने एडवर्टाइज सुनी होगी
कि दिल मांगे मोर करके, है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति है ना, अगर उनको शॉपिंग में अगर घुमाने लेके जाए और अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं और क्रेडिट कार्ड मतलब पता है ना कि उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन उधारी पे लेते हैं ना, उधारी पे वो खरीदी किया जाता है। तो लोभ, अनियंत्रित इच्छाएं प्रकट होती है, रजोगुनी। तमोगुण में क्या होता है, तो हम अभी 13वां श्लोक पढ़ते हैं। तमोगुनी व्यक्ति किस तरीके से तमोगुनी व्यक्ति का कार्य होता है। तो 13वां श्लोक पढ़ते हैं अभी हम जी, ममता कुमारी जी तो 13वां श्लोक है, अप्रकाश अप्रवृत्ति च अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि तमोगुण है ना, तमोगुण आता है तो क्या होता है, अप्रकाश, उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। अप्रवृत्ति, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी कुछ नहीं रखा है, मेरे लिए कोई नहीं है ना, इस तरीके से वह निष्क्रिय बन जाता है। प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन, है ना, पागल हो जाता है वो। मोह, मोह मतलब वह परमानेंट चीज को वह टेम्पररी समझता है और टेम्पररी चीज को परमानेंट समझता है। तो इस तरीके से अभी हम 14वें श्लोक में, 15वां और 16वें श्लोक में ये बताया जाएगा सत्वगुणी व्यक्ति कहा जाता है, रजोगुणी व्यक्ति कहा जाता है और तमोगुणी व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक है जी, ऋतुपूर्णा माता जी। 14 है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे यदा सत्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तमविदाम तदो उत्तमविदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अनुवाद, सत्वगुण वृद्धि पाइथिबा समय जदि व्यक्ति मृत्युवरण करे ताहेले से अति पवित्र और विशुद्ध उच्चतर लोक प्राप्त हुए। ओके, तो इसका हिंदी में अनुवाद इस तरीके से, जब कोई सत्वगुण में मरता है तो वो कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा है वह महर्षियों के उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, मतलब वह ब्रह्मलोक या जनलोक में जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ वो जाता है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा जी। कहा जाता है सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति। हरे कृष्ण। जी जी जी, सबको दिख रहा है चार्ट, ये दिख रहा है हाँ प्रभु जी। जी गुरु जी। जी, तो ये जाता है जी, तो ये उच्चतर लोकों में मतलब कहा जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहा जाता है
तो ये जाता है यहाँ पर जाता है, ये सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक। सबको दिख रहा है? मैंने रेड लाइट में जो मार्किंग किया है, जी तो गुरुजी। ये जी, तो ये बेसिकली यहाँ पर जाता है, ये 4 लोकों में जाता है जो सत्वगुण में रहता है। ठीक है, तो रजोगुण वाला व्यक्ति कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15वें श्लोक में कि रजोगुणी व्यक्ति जो रजोगुण में मरता है वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ है उसको मनुष्य जीवन मिलता है वापस। मतलब यहाँ पर ये जो है पीले कलर में है भूलोक, भूवरलोक और भूरलोक। तो यहाँ पर वो उसका जन्म हो जाता है मनुष्य योनि में। ठीक है, और जो तमोगुण में मरता है वह कहा जाता है वो 84 लक्ष योनि में जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो सत्वगुण में मरता है वो यहाँ जाता है। यहाँ से वो जैसे उसका क्रेडिट खत्म हुआ वापस वो नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है। कहाँ आता है? नीचे। यहाँ से वापस वो यहाँ पर आ जाता है पृथ्वी लोक में, और ये इसका चलता रहता है। कभी वो यहाँ से वापस यहाँ जाएगा, या फिर वहां से वापस वो इधर आएगा, फिर यहाँ से ऐसा वो चलता रहता है उसका ट्रैवलिंग इस तरीके से। ये कब तक चलता रहता है? ये कब तक चलता रहता है? जब तक उसको कोई भक्त नहीं मिलता है ना, यहाँ पर पृथ्वी लोक में। सबको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? सत्वगुण वाले लोग फिर वापस कैसे तमोलोक में आ जाते हैं गुरुजी? हाँ, ध्यान से सुनिए, मैं वापस बता रहा हूँ। अभी मान लो मैं सत्वगुणी व्यक्ति मतलब वह पुण्य कर्म सत्वगुणी व्यक्ति पुण्य कर्म में लग जाता है। तो बेसिकली वो यहाँ पर जाएगा और थोड़ा सा मजा करेंगे वो, है ना, जितना समय रहेगा। और जैसे उसका खत्म हो गया बैलेंस, वह पानी के, है ना, ऐसे पानी के मार्फत वह कहाँ आएगा? वापस पृथ्वी लोक में आएगा। यहाँ पर उसको वापस मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे मनुष्य जन्म मिला उसको, यहाँ पर मान लो वो वापस सत्वगुण में करता है, वापस इधर जाएगा। रजोगुण में करेगा, इधर ही पड़ा रहेगा। तो तमोगुण में रहेगा तो वापस फिर 84 लक्ष योनि, है ना। तो इस तरीके से वह घूमता रहता है। कभी वो पाताल लोक जाता है, कभी रसातल में जाएगा, कभी तलातल जाएगा, है ना। लेकिन 84 लक्ष योनि इधर भी है, सभी जगह पर है। यहाँ पर भी हाथी रहता है, यहाँ पर भी, है ना। 84 लक्ष योनि पूरे ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से वो घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा वो? कब तक घूमता रहेगा? बोलिए। जब तक जब तक उसे कोई भक्त न मिल जाए। हाँ कैसे आते हैं के रूप में कैसे आते हैं गुरुजी? पानी के रूप में आत्मा, पानी के रूप में, बारिश के रूप में आता है वो। ऊपर से बारिश गिरती है ना इंद्रलोक से, देवताओं से, तो बारिश के रूप में आता है। और यहाँ पर उसके 28 नरक है। तो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड कलर में ये नरक है। यहाँ पर उसको पनिशमेंट दी जाती है, सीवियर पनिशमेंट मिलती है। वापस फिर उसको यहाँ ढकेला जाता है पृथ्वी लोक में। तो ऐसे उसका चलता ही रहता है। कभी नरक जाता है, पनिशमेंट भोगत लेता है, वापस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, वापस सत्व गुण में काम करता है, वापस यहाँ पर जाता है। तो ये उसका चलता रहता है। तो इसके लिए हमको सत्वगुण इसलिए चाहिए ताकि मैं भक्ति करूं। नहीं तो सत्वगुण के ऊपर जाओगे ना, तभी हम यहाँ से निकल सकते हो। ये यहाँ से, ये पूरा आवरण है, ये है ना, ये आवरण बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये आवरण को हमको भेदना है, और ये तभी भेद सकते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, किसी का आवाज आता है तो उनको रिमूव कीजिए सीधा। तो इस तरीके से ये ब्रह्म ज्योति है ना। तो यहाँ पर ये 8 आवरण है।
ये हम कृष्ण भक्ति से भेज सकते हैं पूरा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हम ये जो कर रहे हैं ना, ये करने से ही हम इसके पार जा सकते हैं, यहाँ पर पूरा आध्यात्मिक जगत में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम केवल देवी देवताओं की पूजा करेंगे या पुण्य कर्म भी करेंगे तो भी यहाँ पर घूमते रहेंगे ऐसे, है ना। तो अभी हमको घूमना बंद कर देना है, ठीक है। तो बस गुरुजी जब भगवान के धाम जाते हैं तब वापस नहीं आते बस। जी, तो वापस हम अभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि वापस आना हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वापस आना मतलब वही शादी, वही बच्चे, वही एजुकेशन, बराबर है ना। तो कौन रिपीट गुरुजी करेगा। ये सब बहुत डरावना है, बहुत डरावना है, जल्दी से हम लोग को वापस वहां ले जाइए। जी जी जी। गुरुजी 8 स्तर कौन से हैं जो हमें भेदना है भक्ति से? पंच महाभूत से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 कवरिंग है आत्मा के ऊपर। जब तक हम इसको भेदना है मतलब गुरु का आश्रय लेके और कृष्णा का आश्रय लेके ही भेदना है। ऐसा नहीं कि हम एक एरोप्लेन बुलाएंगे बटन दबा के और उसमें बैठ जाएंगे और भेदना है, ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है। गुरुजी आपने कहा कि सत्वगुणी वाला भी आदमी उसको नहीं भेज सकता, तो लेकिन सत्वगुण में रह करके वो तो अच्छे कार्य किया, तो फिर वो तो हम कैसे मतलब भेज पाएंगे फिर उसको? सत्वगुण में तो है फिर भी हम नहीं भेज पा रहे हैं, तो फिर तो इसके लिए भक्ति ये सत्वगुण में आती है क्या? भक्ति सत्वगुण में नहीं आती है, भक्ति ये सत्वगुण से ऊपर है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम सत्वगुणी में भी, सत्वगुणी का मैंने कल ही बताया ना, सोने के हथकड़ी से खुद को बांध के रखना, बराबर है, सोने की हथकड़ी। तो हमको तो मुक्त चाहिए हमको, तो मुक्ति कौन दिलाता है? कृष्ण दिलाते हैं। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं ना कि ये सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, इसके ऊपर मैं हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सत्वगुण से भी मुक्त करता हूँ, रजोगुण से भी मुक्त करता हूँ और तमोगुण से भी मुक्त करता हूँ। तो उसके लिए हमको सत्वगुण में आना है। अभी हम सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुण में आने का अर्थ क्या है कि मैं भक्ति करने के लिए लायक बनूं। तो सत्वगुण में भक्ति आसानी से हो जाती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, है ना, उसके बाद फिर माला करना, कथा सुनना, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे का क्लास लेने से 9 से 10 बजे का क्लास भी लेते हैं और 3 से 4 बजे का भी क्लास लेते हैं, और एक कंटिन्यू आप 1 महीने से 15 दिन से ले रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? जरा फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड। ओके जी, देखिए गुरुजी मैंने नहीं अभी एक भी मिस किए 3-4 महीने से। जी जी जी। तो इतने लोग हैं जो रेगुलरली फिलहाल है 4 बजे का क्लास भी ले रहे हैं 9 से 10 बजे। और अगर आप इनको आप पूछेंगे, जो लोग नए आएंगे, तो आपका दिन कैसा जा रहा है, तो आपको पहले से कई बेटर लगेगा, बराबर है। पहले आपका जो लाइफ रहेगा, है ना, और अभी आप जो लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें आपको लाइफ को जीने की इच्छा होती होगी। कब 4 बजेंगे, कब मैं वापस भगवान के बारे में सुनूंगा, है ना। ऐसा लगता है ना अंदर से, नेचुरली लगता है गुरुजी, लगता है। जी। तो गुरुजी ठीक से जपा जो क्लास आते हम उसको जीवन में अप्लाई भी नहीं कर पाते, कैसे हो पाएगा? नहीं, अप्लाई करना नहीं करना वो अलग बात है। फिलहाल आप सुनिए, जब तक आप 6 महीना 1 साल सुनेंगे नहीं ना, एप्लीकेशन बाद में आता है। पहले आप सुनते रहिए, क्लासेस करते रहिए। जब तक कचरा नहीं जाएगा ना, मुझे बताओ, अगर पहले से ही घर में बहुत सारा कचरा है ना, मान लो कि मेरा घर 50 साल से बंद है और उसके दरवाजे खिड़की सब खुली है, और मैं 50 साल के बाद मैं उस घर में एंट्री कर रहा हूँ और मैंने देखा कि सारा घर कचरे से भरा हुआ है। अभी मान लो पहला मेरा काम क्या है, उस कचरे को साफ करना, बराबर है ना। उसके बाद मैं वहां पर कोई चीजें रख सकता हूँ। तो इसके लिए पहले हमको हमारा जो अंदर का अनर्थ जब तक नहीं जाएगा ना, तब तक वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उतरेगा नहीं। तो इसलिए आप क्लासेस को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आप क्लासेस सुनोगे, कम से कम 6 महीना आप टारगेट रखिए कि मैं 6 महीना कुछ भी हो, मैं रेगुलर रहूंगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका इतना नियंत्रण हो जाएगा अपने इमोशन के ऊपर कि
आप आसानी से कोई भी निर्णय है ना बहुत अच्छे से ले सकते हो और आपको एक एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 14, 15 भी मैंने कवर किया। ओके, अभी मैं 16, 17, 18 जी, तो 16, 17, 18 कवर कर लेते हैं। तो 16वां श्लोक है, हम बोलते हैं किसका था 16वां टर्न जी। तो ओके, तो वो लिस्ट कहाँ गई, एक मिनट जी। नेक्स्ट है पूजा डिमरी माता जी, 16वां श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणा सुकृतस्य आहु कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम्। अनुवाद, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। जी, तो देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, सत्वगुण में किए गए कर्म पुण्य कर्म होते। इसके लिए मैंने आपको वो जो अंडरलाइन करके बताया था कि ऊपर के जो 4 लोक है, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, है ना, तो ये सारे लोग ये पुण्य कर्म जो करते हैं ना वहां पर चले जाते हैं और वहां पर सुख रहता है, मोह से मुक्त होते हैं। रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। तो रजोगुण में किए गए कर्म मतलब पैसे के लिए किए गए कर्म हो, या फिर प्रसिद्धि के लिए किए गए कर्म हो, या फिर मैं कितना महान हूँ ये मेरी सोसाइटी को दिखाने के लिए मैं, है ना, कर्म करते हैं। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पड़ोसी ने 2 व्हीलर लाया है ना, तो पड़ोसी को नीचे दिखाने के लिए वो 4 व्हीलर लाएंगे और उसके लिए लोन भी लेंगे। वो ऐसे भी लोग होते हैं, पता है आपको, समाज में, कि मेरे पड़ोसी को नीचा देखने के लिए वो खुद अपने ऊपर लोन ले लेता है ताकि वो अपने आप को सोसाइटी में जरा सा मैं मेरा स्टेटस मेंटेन करूं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, है ना, क्योंकि हम बंबई में रहे तो हमने देखे ऐसे लोगों को कि वो कंपटीशन में करते रहते हैं, पड़ोसी से हो या फिर अपने रिश्तेदारों से हो। कभी कभी पत्नी उसको उकसाती है, हाँ, वो बोलते हैं जी सुनते हो, देखो देखो, हाँ हमारे पड़ोस में देखो, वो तो पहले उसके पास कुछ नहीं था, अभी 4 व्हीलर आई है, और तुम है कि 10 साल हो गए वही नौकरी कर रहे हो, अभी तक साइकिल भी नहीं खरीद पाया। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब डायलॉग हमको, है ना, नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सारे रजोगुनी लोगों के डायलॉग होते हैं। तो जितना हो सके उतना हमको सिंपल लिविंग, है ना, हमेशा हमको सिंपल लिविंग होना चाहिए। जी जी। तो मेरा यहाँ पर एक प्रश्न था कि आप में से कितने लोगों को ऐसे भगवत गीता के श्लोक सीखना और पढ़ने की इच्छा है? मुझे भी है गुरुजी। नहीं, आप केवल फिंगर को रेस कीजिए कि भगवत गीता के श्लोक है, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे में समझे जाते हैं। जी, कम से कम ओके 54 लोग, बहुत ज्यादा लोग हैं जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 14वां अध्याय होता है, मैं एक सेशन रखता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये श्लोका है वो सीखते हैं और पढ़े जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। ओके, तो एक एक श्लोक भी हम एक एक हफ्ते में कवर कर पाए हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं कि पोपट के तोते की तरह रटना है उसको, ऐसे नहीं है। हर एक श्लोक को हमको समझना है पहले तो, और उसके बाद उसको रटने का अर्थ है कि उसको गुनगुनाना रहता है। जैसे मैंने आज सुबह ही एक श्लोक लिया था भगवत गीता का 16वें अध्याय का, है ना, तो मैं उसको अभी तक मैं उसको गुनगुना रहा हूँ। तो गुनगुनाते रहने से क्या होता है, वो श्लोक एक दिन में याद हो जाता है। तो मैं इस तरह से वो श्लोका को याद करता हूँ
और उसके बाद अगले दिन हम क्या करते हैं, उसका मीनिंग के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। इस श्लोक में कम से कम 12 शब्द है, तो 12 शब्द में से 4 शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, है ना। तो ये सब मैं आपको सिखाता हूँ एक सेशन में, और फिर हम उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से वह आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये संस्कृत नहीं आती जिसे उसे जी हाँ, हमें संस्कृत नहीं आती। हाँ संस्कृत है, वही मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से श्लोका को हम याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। मैं केवल एक श्लोक ही लूंगा 14वें, जब हमारा 14वां अध्याय खत्म होगा, और मैं केवल भगवत गीता का केवल आपको 2 श्लोक में आपको पूरे इसमें बताऊंगा कि कैसे इस श्लोक को अभ्यास किया जाता है, कैसे इसको याद किया जाता है, इसका क्या तरीका होता है। ठीक है, तो इसको हम, तो उससे आपको थोड़ा सा और रुचि आएगी गीता पढ़ने में। ओके जी, तो ये मुझे याद दिलाई 14वां अध्याय होने के बाद कि एक सेशन हम ले लेते हैं गीता के श्लोकों कैसे याद करना है करके। तो ओके, तो अभी हम 16वें श्लोक में है। रजोगुण का जो फल होता है वो दुखमय होता है, तमोगुण में जो फल होता है वो मूर्खता, मतलब ना उसमें भला उसका होता है ना उसमें दूसरों का भला होता है। तो आपको क्या लगता है कि तमोगुण से अच्छा क्या है? रजोगुण है, बराबर है। हाँ, और रजोगुण से अच्छा क्या है? सत्वगुण। और सत्वगुण से अच्छा क्या है? शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्व मतलब जय श्री कृष्ण गुरुदेव। भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना। ठीक है, तो अभी हम कौन से गुण में हैं, कौन मुझे बताएगा? अभी सत्वगुण में, नहीं शुद्ध सत्वगुण में। अब रजोगुण में हूँ प्रभु जी। तो रजोगुण में है, रजोगुण गुरु के जी गुण में। मिक्स है, सतोगुण और रजोगुण का मिक्स है अभी। जी, अभी मैं बता रहा हूँ कि जो लोग क्लास सत्व में आ और रहे रजोगुण हैं, का मिश्रण है जी। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, जो लोग क्लास में आ रहे हैं और उनका ध्यान ही नहीं है, बराबर है, क्लास में क्या कैमरा भी ऑन किया है, बराबर है, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान ही नहीं है, वो कौन से गुण में है? तमोगुण में। रजोगुण में। रजोगुण में है। ठीक है, रजोगुण में है। जो क्लास में आए हैं, बराबर है, लेकिन क्लास में सो गए हैं। तमोगुण। तमोगुण। जी, जो क्लास में आए हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, है ना। सत्वगुण। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि क्लास में आने से भी हम तीनों गुणों के अधीन हो सकते हैं, बराबर है। तो कौन कौन से गुण में है, अभी आप ही चेक कीजिए मैं कौन से गुण में हूँ। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से ये 16वां श्लोक हो गया। अभी हम 17वें श्लोक में जाते हैं। जी, 17वां श्लोक है, ये किसका टर्न है अभी? जी, वृक्षाली मेरा का। है। आपका है? नहीं, आपके ऊपर एक वृक्षाली का। ठीक है, इसके बाद आपका है। 17वां है, सत्वात् सज्जायते ज्ञानम। हाँ बोलिए। गुरुजी मुझे बोलने के। हाँ बोलो। संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवत् प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च अज्ञानमेव च। सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते। ओके, अभी 18वां श्लोक पढ़ते हैं। रूबी कुमारी माता जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति तत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये
तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था जघन गुणे वस्थिता अधो गच्छन्ति तामसा। अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमश ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गृहस्थी तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो 17वें श्लोक में बताया है कि सतोगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण में अज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो मुझे बताया कि कलयुग में मैक्सिमम लोग रजोगुणी है, तमोगुणी है या सत्वगुणी है? क्या लगता है आपको? रजोगुणी भी है, रजोगुणी में है, तमोगुणी और रजोगुणी। रजोगुणी और तमोगुणी का मिश्रण है गुरुजी। जी जी, रजोगुणी ठीक है, रजोगुणी तमोगुणी। 18वें श्लोक में बताया है कि जैसा अभी अभी हमने देखा कि रजोगुणी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, सतोगुणी ऊपर के लोकों में जाते हैं, तमोगुणी नीचे के नरक लोक में जाते हैं। ठीक है, अभी 19 और 20 श्लोक कवर करते हैं। जी, 19वां है जी, 19वां श्लोक है, कौन पढ़ेगा अभी? जी जी, जुम्मा गोराई माता जी। हाँ, 19वां है। न अन्येम गुणेभ्य कर्तारम नन्न गुणे कर्तारो यदा दृष्ट्वा अनुपश्यति यदा दुष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति गुणश्च परं वेत्ति मतभावं स अधिगच्छति। मद्भावो सह गच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर की ज्ञान परमेश्वर के जान लेता है जो ये 3 गुणों से परे है, तो वे मेरे दिव्य स्वभाव। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो ये हमारा आखिरी श्लोक रहेगा जिसमें बताया है कि भगवान कहते हैं कि न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, मतलब जो कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। मतलब क्या है? सब कुछ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सब कुछ? प्रकृति मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण ही कर रहे हैं। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कोई अच्छा चीज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैंने किया, बराबर है, मैंने किया। और कोई बुरा चीज किया है तो क्या बोलते हैं? तुमने किया, जी, बराबर है ना? तो इस तरीके से हम अज्ञान में रहते हैं हमेशा। हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, है ना? पत्नी बोलती है खाना कौन बना रही है? मैं बना रही हूँ। पति बोलता है पैसे कौन कमा रहा है? मैं कमा रहा हूँ। समझ में आया ना? इसके कारण वह क्या सोचता है? मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कुटुंब का पालन करता हूँ। हालांकि कृष्ण कहते हैं संसार को मैं चला रहा हूँ 3 गुणों के माध्यम से। तो ये जो ज्ञान है ना, ये हमारा पहला कदम है कृष्ण की ओर जाने का। अगर एक ज्ञान नहीं है 3 गुणों का, तब हम भगवान को जान नहीं सकते। तो इसलिए भगवत गीता की स्टडी करना ये बहुत जरूरी है। जो भगवत गीता को स्किप करके डायरेक्ट भागवत में उड़ी मारता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए हमको पहले गीता का स्टडी करना चाहिए, फिर भागवत स्टडी करना चाहिए, और फिर हम धीरे 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 हम भगवान को जान सकते हैं। ओके, तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तो इसके लिए प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति और अपने भौतिक शरीर और प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में
जान सकता है। तो इसलिए ये तब तक नहीं पता चलता है ये 3 गुण क्या होते हैं जब तक हम किसी गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं। मैं जब पहली बार जब मैं इस्कॉन मंदिर में गया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था गीता क्या होती है, क्या होता है। लेकिन जब हम गुरु महाराज का हम प्रवचन सुनते थे, राधानाथ महाराज के कई प्रवचन सुनने के पश्चात ये सारी जानकारी प्राप्त हुई कि तब जाके हम गीता अभी समझ रहे हैं और आपको कुछ बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत चीज जरूरी है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो 10 मिनट है हमारे पास, तो किनके प्रश्न रहेंगे तो फिंगर को रेज कीजिए जिनका जी, 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 देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सत्व गुण वाला जो आप बताए गुरुजी कि हम सत्व गुण में रहते हैं और उच्चतर लोगों को प्राप्त करते हैं। जी जी उच्चतर लोगों को प्राप्त करने के बाद भी हम वहां से नीचे गिर जाते हैं। ये थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा कि हम नीचे क्यों गिर जाते हैं। हम तो सत्व गुण में भक्ति करके वहां पहुंचे हैं। जी जी, तो मैं वापस उधर ही चला जाता हूँ। ठीक है, वो चार्ट में ही बता रहा हूँ मैं, वापस नीचे जाना पड़ेगा। सत्व गुण में हम जब जाते हैं तो हमको समझना चाहिए कि इस संसार में 3 गुण है वो एक्टिव रहते हैं हमेशा। एक्टिव रहते मतलब हम सत्व गुण में हमेशा के लिए बने नहीं रह सकते। समझ में आया? जैसा कि अभी अभी श्लोक में बताया, कभी कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट होता है, कभी कभी रजोगुण प्रोमिनेंट होता है, बराबर है, कभी कभी तमोगुण प्रोमिनेंट होता है। तो जैसे हम उच्चतर लोकों में जाते हैं, ओके, हाँ, जैसे हम उच्चतर लोकों में जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जी। तो जैसे हम सत्वगुण में है, हम यहाँ पर चले गए, मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ, कहाँ पर? पृथ्वी लोक में। ये पृथ्वी लोक है पीले कलर का। अभी यहाँ पर मैं सत्वगुण में हूँ। सत्वगुण का अर्थ क्या है? देवी देवताओं की पूजा करना। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा करना, शास्त्रों का पालन करना, सकाम कर्मी बेसिकली। तो सकाम कर्मी लोग ये स्वर्गलोक में जाते हैं। ठीक है, सकाम कर्मी और सत्वगुण ये एक ही है। तो जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, सत्वगुण में है, कुछ नॉलेज लेते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं। और जब वो यहाँ पर जाते हैं तो उनके बैलेंस में मान लो कि 80% पुण्य कर्म है, 80% पुण्य कर्म किए उन्होंने, और 20% उन्होंने क्या किए हैं? पाप किए, 20%। तो जैसे ही ये यमदूतों के पास जाते हैं, यमदूत कहते हैं तूने 80% सत्वगुण में रहा, तुम अच्छा काम किया, क्या करोगे बोलो पहले, और तुमने 20% गलत काम भी किया है। तो यमदूत बोलते कहा जाएगा पहले? तो उच्चतर लोकों में जाता है पहले। तो यहाँ पर क्या करता है, जितना उसने पुण्य कर्म किया है सत्वगुण में, है ना, सत्वगुण का अर्थ है कि लोगों के लिए कुछ अनाथ आश्रम खोलना, या फिर किसी अनाथ को सहारा देना, भूखे को खाना खिलाना, या फिर हॉस्पिटल बांधना। तो ये सब सत्वगुण में किए गए कार्य है। तो यहाँ पर वो आता है, थोड़ा सा सत्यलोक में जाता है, कभी कभी जनलोक में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है ना। यहाँ पर वो बहुत मजा कर लेते हैं। और जैसे उसका 80% खत्म होता है पूरा, है ना, खत्म हो गया अभी 80%, तो अभी क्या करेगा वो? तो फिर वो यहाँ पर प्रकृति क्या करेगी? उसको यहाँ पर उसको भेजेगी, ये साइड में। ठीक है, ये साइड में मतलब यहाँ पर वो वापस आएगा, वो पानी के माध्यम से, पानी मतलब बारिश के माध्यम से वो यहाँ से उसको फेंका जाता है, यहाँ पर आएगा पृथ्वी लोक में, वापस यहाँ पर जन्म लेता है। और उसके बाद उसको वापस 20% है ना, 20% वो यहाँ पर चला जाता है, थोड़ा यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिल जाती है, ये भी खत्म हो गया। फिर वो ये कर्म भूमि मानी जाती है। ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये वाला, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब
यहाँ पर ही पाप पुण्य का हिसाब चलता है, ये जगह है वो। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको जी। ये जो पीले कलर में है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये कर्म भूमि है, इसको ध्यान में रखिए, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। ओके, यहाँ पर केवल पाप पुण्य का हिसाब होता है। बाकी के लोगों में पाप पुण्य केवल एग्जॉस्ट, पुण्य कमाए यहाँ पर जाके एंजॉय करो, पाप किया यहाँ पर जाके भुगतो। यहाँ का बैलेंस क्लियर हुआ, यहाँ का बैलेंस क्लियर हुआ, वापस आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये चलता ही रहता है, भोग करना, ठीक है, भोग करना त्याग करना, भोग करना त्याग करना, भोग करना त्याग करना, ये चलता रहता है। वापस यहाँ पर आता है, ये ऐसे चलता ही रहता है साइकिल ये। तो इसके लिए इस साइकिल को गुरुजी खत्म करना है। भक्तों हाँ, ये साइकिल को गुरुजी खत्म भक्तों करना। के लिए भी होता है, इस्कॉन के भक्तों के लिए भी यही होता है मतलब? नहीं, इस्कॉन के भक्त क्या कर रहे हैं अभी? इस्कॉन के भक्त है यहाँ पर गुरु का आश्रय लिए है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो गुरु का आश्रय लिए है। इसके लिए वो ना वो पुण्य कर्म कर रहे हैं, ना वो पाप कर्म कर रहे, वह इनके लिए काम कर रहे। कहाँ पर गए? इनके लिए काम कर रहे, भगवान के लिए काम कर रहे। तो इसके लिए इनको ये लागू ही नहीं होता है, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो सीधा कहाँ जाएगा? वो ये हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है, देखो ये इस तरीके से यहाँ से वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? यही आपको? समझना तो लग रहा था गुरुजी, पहले जो बता रहे हैं वो आप हमारे लिए बता रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए है, ये तो ऐसे लोगों के लिए है जो भक्त नहीं है। हमारे लिए क्या करना है? अभी हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, तो हम यहाँ से जैसा हमारा मान लो भक्ति नहीं भी होता है, तो यहाँ पर ही हमको किसी भक्त के घर में जन्म होगा, और अगर भक्ति पूरी हो जाती है तो वैकुंठ से विमान आएगा, आपको यहाँ से लेके जाएगा। ये पूरा भेद देगा वो, है ना, ये सारा चीज भेद देगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने सारा चीज बताया। अभी कितने लोग जाने को तैयार है? अभी वैकुंठ से विमान आएगा तो बैठेंगे? ठीक है, बैठ जाओ। मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। मुझे क्या पूरी भक्ति में जाऊंगा। जी, जाइए। ओके, नेक्स्ट है ओके, अंजलि सिंह माता जी। गुरुजी, मुझे आवाज आ रही गुरुजी? आपका आवाज नहीं आ रहा है जी, हरे कृष्णा हमेशा गुरुजी, की तरह। पंचायत अभी आ रही है गुरुजी? मेरे रूम में नहीं आता नेटवर्क, क्या कर रहा हूँ? अभी आ रही है गुरुजी? आ रहे हैं, धीरे थोड़ी आ रही है। हाँ, आपने लास्ट श्लोका में बोला, इसमें है ना दिया हुआ कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जो परमेश्वर को जान लेता है वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मतलब भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है, मतलब कि ये चीज मैं समझे नहीं। भगवान के दिव्य स्वभाव को भगवान के प्राप्त स्वभाव करना को मतलब भगवान की सेवा में लग जाता है बेसिकली। ठीक है, भगवान की सेवा में लगना ही दिव्य स्वभाव है। तो अभी हम भगवान का, अभी हमारा स्वभाव कैसे हो रहा है? दिव्य हो रहा है, क्योंकि हम भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं, भगवान के नाम में आनंद ले रहे हैं, इस तरीके से। तो सबको चार्ट समझ में आया वो जो मैंने आपको बताया उच्चतर लोकों का, है ना, किस तरह से ब्रह्मांड के वो आवरण होते हैं। ओके, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अभी मुझे डर भी लग रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है बस। हाँ माता जी, हम सबको निकलना है। जी, तो बस हमको केवल मरते दम तक करते रहना है, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी अड़चने भी आएंगे, कभी कभी दिमाग खराब होगा, कभी कभी ऐसा लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमको मन की भावनाओं को हमको ध्यान नहीं देना है। हमें बस गुरु के आदेश का पालन करना है, प्रभुपाद के आदेश का पालन करना है, और भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहे हैं उसके अनुसार चलना है। फिर हम एक दिन हमको कृष्ण, है ना, खुद ही हमको लेने के लिए आएंगे या उनके दूतों को भेजेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रभु जी, ये ऑफिस पॉलिटिक्स से हम कैसे मतलब वो कर सकते हैं, ये रजो तमो सत्वगुण समझकर? समझा नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है ना, ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें रहती है, एक चीज तो याद वहां रखिए, पर
तमो सतोगुण होता है, हमको नहीं, वहां नहीं। चुप तो नहीं रह सकते ना, हम कुछ तो एक्शन लेना पड़ता है। जी जी, तो इसके लिए तुकाराम महाराज कहते हैं शेती उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी अधम। समझ में आ रहा है? शेती सबसे बेस्ट रहता है, बिजनेस उससे भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन नौकरी अधम। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा पिटता ही रहता है, बराबर है? वो पिटता ही रहता है, वो भले ही अच्छा करने का सोचेगा ना। जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह भी नौकरी कर रहे थे, कहाँ पर? धृतराष्ट्र की, है ना, कुरुवंश में। तो इसके लिए जब द्रौपदी आई तो उन्होंने क्या कहा, क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, है ना, क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, क्या करूं। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर वहां पर भी पॉलिटिक्स हुआ, शकुनी ने बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का गेम खेला, बराबर ना, और पूरा महाभारत हुआ फिर। तो उसी तरीके से जहां पर भक्त नहीं है, जहां पर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, तो उस ऑफिस में केवल शकुनी और दुर्योधन ही रहते हैं बराबर है? तो वहां पर हम किस तरीके से कृष्ण को ला सकते हैं, है ना? तो इसके लिए वहां पर फिर द्रौपदी जैसी भावनाओं का चीरहरण होता है केवल। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए वो जगह ही ऐसी है कि वहां से निकलना ही अच्छा रहता है ना? लेकिन ऐसा क्या लोग करें अभी? को नहीं करना चाहिए गुरुजी। नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक योग्य मार्गदर्शन होना चाहिए कि मैं कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह किस तरह से रह सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कीचड़ में रहकर किस तरह से मैं कमल की तरह रह सकता हूँ। तो उसके लिए भी, है ना, उसके लिए भी हम क्लासेस एक लेंगे, है ना, किस तरह से हम कीचड़ में रहकर कमल की तरह इस संसार में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु जी। जी, कुछ कुछ चीजें हम प्रयास करेंगे बताने का। गुरु जी, जी। गुरु जी, हाँ। अगर किसी कारण से आदमी उच्च लोकों में यानी कि गोलोक में नहीं जा सकता, उच्च लोक में जाता है, तो वहां गुरु आश्रय नहीं मिलता? देखिए, जैसे इंद्र के भी गुरु थे बृहस्पति, है ना, बराबर है? असुरों के गुरु शुक्राचार्य। तो वहां पर भी गुरु रहते हैं, लेकिन जो गुरु परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा, ये वहां पर भी रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वर्गलोक में भोग ज्यादा है, इसके लिए वहां पर कोई ना भक्ति नहीं कर पाता है। इसके लिए वहां पर कोई माला कथा चलती रहती है, लेकिन वहां पर मैक्सिमम लोग एंजॉय करते हैं। इंद्र है, उर्वशी है ना, बहुत अच्छा अच्छा गार्डन रहता है, अप्सराएं रहती है। तो इसके लिए वहां पर भजन बहुत कम होता है। इसके लिए भजन करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है हमारे पृथ्वी लोक, जहां पर हम आए हैं। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेस्ट जगह है भजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना दुख ज्यादा है और सुख बहुत छोटा सा ही है। तो इसके लिए हम भक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे के लोक में जाओगे तो दुख ज्यादा है, तो भक्ति नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमको बेस्ट समय में, है ना, बेस्ट जगह पे हमको भक्ति मिल रही है, तो ये हमारा एक सौभाग्य है। तो अगर हम इसको बनाए रखेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। ठीक है ना? और भक्ति का प्रभाव तो रहता है ना वहां पे भी? जी, वहां पर भी भक्ति रहती है ना, इंद्र भी भक्त है, लेकिन वहां पर सकाम भक्त रहते हैं। सकाम मतलब वहां पर भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति होती है, कर्म की प्रधानता ज्यादा होती है, शुद्ध भक्ति नहीं होती है। इसके लिए देवी देवता भी स्वर्गलोक से वो नीचे आते हैं फिर, है ना, क्योंकि देवी देवता एक पोस्ट है, कोई वहां पर कोई एक डेजिग्नेशन नहीं है कि वही व्यक्ति रहेगा वहां पर। ऐसा नहीं, 5 साल के बाद कुर्सी खाली करनी पड़ती है देवी देवताओं को भी, तो उसके लिए वो भी परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो अभी हमको यहाँ पर एक अच्छा मार्ग मिला है प्रभुपाद की कृपा से, कि हम केवल 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और सुबह उठेंगे ना, केवल सुबह 4 बजे उठेंगे ना, तो ये आसान होगा। और अगर आप 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो 2 घंटे का जो हमारा पास समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसको हमको फायदा उठाना चाहिए। तो इसके लिए हमको सुबह की नींद को त्याग देना चाहिए और 4 बजे ज्वाइन हो जाना चाहिए और भक्तों के साथ 16 माला करना चाहिए। फिर गारंटी है कि हम आसानी से भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। धन्यवाद जी, गुरु जी, कुछ अनाउंसमेंट गुरुजी, है कृष्ण मंत्र? अनाउंसमेंट मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी कि आज 1-2 भक्त मुझे नए लगे,
एक तो वासुदम भुक्ता थे, लेकिन अभी निकल गए वो। जी मेरे घर में डेथ हो गई है, जिठानी मेरी गुजर गई, तो क्लास सुबह की थोड़ी सी मुश्किल होगी मेरे लिए। जी जी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, हम बाद में भी आ जाइए जी। हाँ बोलिए कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी। तो और दूसरे लग रहा है भारत भूषण पटेल प्रभु जी, नए लग रहे हैं मुझे। जी। और गोपाल भाई करके लग रहा है मुझे, और जी, जी। लाजेश्वरी रावत। तो 3 मैंने, मुझे लग रहा है कि वो नए हैं। एक और नए लग थे लेकिन वो लेफ्ट हो गए। नए हैं हम लोग। एक सनोर प्रभु जी। जी जी हरे जी, जी। कृष्ण। कैसा लगा आपको प्रभु जी बहुत प्रवचन? अच्छा लगा। आप सुन करके प्रभु जी, हम लोग भी ज्वाइन होते थे प्रभु जी, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आपके यहाँ से जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा प्रभु जी। जी जी जो तो आप इसी तरह से आते रहिए प्रभु जी। हाँ 3 से 4 बजे भारत जी प्रभु। ओके जी 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 हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। जी जी हरे कृष्ण। ओके तो दूसरे हम यहाँ पर गोपाल और कौन? गोपाल भाई करके हैं, पता नहीं, गोपाल भाई। गोपाल हाँ भाई। वो हमारे रिलेशन के हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हाँ हमारे हाँ रिलेशन जी जी आपके रिलेशन के। जी 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 ठीक है। जी, और जी। एक लाजेश्वरी रावत। हाँ लाजेश्वरी रावत ओके। तो है वो अभी लाजेश्वरी माता, पता नहीं। देखा जी नहीं गुरु जी। ठीक है। और तो हम गुरु इनका जी एक प्रश्न भी था कि क्या 3 गुणों का प्रभाव बाकी लोगों में नहीं होता है? नहीं, एक्चुअली उच्चतर लोकों में सत्वगुण की प्रधानता ज्यादा होती है, और मध्य लोक में रजोगुण की प्रधानता ज्यादा है, और नीचे के लोक में तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। जैसे उच्चतर लोकों में 80% सत्वगुण रहेगा, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर है ना, ये मन से बना हुआ रहता है, मन बुद्धि से बना हुआ रहता है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? देवी देवताओं का शरीर हमारी तरह नहीं होता है पंच महाभूत वाला, उनका शरीर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, लेकिन भौतिक ही रहता है, लेकिन हमारे से एडवांस रहता है। तो वहां पर भी 3 गुण होते हैं, लेकिन वहां पर सत्वगुण की प्रधानता ज्यादा है, इस तरीके से। ठीक है ओके। तो यहाँ हरे पर कृष्ण गुरु जी, एक प्रश्न था। जैसे कि आपने शुरुआत में एक टेबल दिखा रहे थे, जैसे कि जो रजोगुण व्यक्ति होता है तो वो ज्यादा मतलब सकाम कर्म, ये सब हम देख रहे थे। तो कुछ कुछ में हम रजोगुण में होते हैं, कुछ कुछ में तमोगुण में होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तमोगुणी हूँ। फिर सतोगुणी जब आप बताते हैं तो मैं सतोगुण में हूँ। तो मैं कौन से गुण में हूँ? कंफ्यूजन। नहीं नहीं, अभी क्या है ना, ये किनके लिए है? जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा इस चीज को स्वीकार कीजिए कि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैंने आश्रय लिया है ना, कृष्ण का, गुरु का। तो अभी मैं, भले ही मैं अभी 3 गुणों के अधीन ही हूँ, लेकिन मैं अभी जेलर को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो हम भी, हमारा कैसा है, हम ऐसे कैदी है जो बाहर छूटना चाहते हैं, और हमने जेलर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और हम जेलर को रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाई मैं सुधर रहा हूँ। हाँ क्या भाई मैं सुधर रहा हूँ? तो इस तरीके से हमारा भी स्टेटस है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं तमोगुणी हूँ, रजोगुणी हूँ। नहीं, अभी आप भगवान कृष्ण को स्वीकार किए हैं अपने जीवन में, प्रभुपाद को स्वीकार किए हैं, तो अभी आप 3 गुणों से ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण मामनी माता जी, सुषमा माता जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी लोगों को मेरे पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जसोदा माता जी, पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा जुम्मा माता जी पंचांग सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शिक्षा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। मुझे नंबर बता दोगे? नंबर बता हरे दोगे? कृष्णा भीष्मिका रानी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी माताओं को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यशोदा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी मुझे नंबर बता दोगे क्या? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा नंबर दिया था बंद कर दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बंद कर तूने क्यों कर वो बात कर रहे थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये नंबर बता दोगे? मैंने ये गीता सीखने का जो गुरुजी ने नंबर दिया था, आप कोई भी हरे कृष्णा। गीता सिखाएंगे अगर अगले अलग से एक सेक्शन लेंगे। इसी ग्रुप में होगा, इसी लिंक में नहीं होगा माता जी। नहीं नंबर बता, उनके पास फोन करना पड़ेगा ना मेरे को। गुरु जी के नंबर है, गुरु जी के नंबर चार्ज डालेगा उसमें आ जाएगा ग्रुप में। अच्छा नहीं, जो अभी दिया था परसों दिया था, जो सबको दिया था, याद में लिख नहीं पाया मैं। माता जी तुम्हें किस नंबर चाहिए? गुरु जी के नंबर? जी जी, जो गीता सत्र सिखा रहे हैं क्लास की, उसके लिए। हाँ गुरु जी के नंबर को भी दे दिए हैं, आप उसमें दे दिए हैं, तो माता जी डाले हैं, दे दी। अब चैट बॉक्स में देख पाओगे क्या? जी हाँ अब है माता जी, डाला है माता जी ने। अच्छा काजल शर्मा माता जी, हाँ वो गुरु जी के नंबर। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अभी डाला है, देख लीजिए। हाँ जी हरे कृष्णा अभी चैट बॉक्स में डाला है गुरु जी अच्छा का नंबर। जी जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।